खबर पखानजूर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चिंदवेटी के जंगल में कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर और 2 जवान घायल हो गए। हालांकि घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से कांकेर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। झारावंडी थाना क्षेत्र के छिंदवेटी में ये मुठभेड़ जारी है। तो बता दें कि जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसमें 2 नक्सली ढेर हो गए, जबकि 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से कांकेर लाया गया है। झारावंडी थाना क्षेत्र में छिंदवेटी में ये मुठभेड़ जारी है। बता दें, घायल जवानों का इलाज जारी है, जबकि इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना है और नक्सलियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसको लेकर लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। पखानजूर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देखिए, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो हमारे जो संबंधित कार्य में गए हुए थे वहाँ पर आसपास में, तो वहाँ पर पहले जो आवाज़ आ रहा था तो हमको लगा कुछ पटाखा वगैरह फूट रहा है बोल के। तो उस पर लगातार जो ब्लास्टिंग हुआ वहाँ पर, और हमको लगता है कि वो यूजिबल फटा बहुत सारा, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ। तो हम वहाँ से भगते हुए सीधा बांधे आ गए। यहाँ पे जैसे हम लोग गए, पहले समझा कि कोई पटाखा वटाखा फोड़ रहा होगा खेती होती में। फिर बाद में जो सिलसिला देखा हूँ, जो ये तो पटाखा का आवाज़ नहीं है, ये तो कोई बड़ा धमाका हो रहा है, बाकी कोई फायरिंग हो रहा है। तो साथ में हमारा सरपंच महादेव भी था, तो दोनों बोले यहाँ से भागना पड़ेगा, ये तो दूसरा स्टेशन है, हमको यहाँ से सीधा बांधे चलो भाई। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ नक्सली और सिक्सटी जवानों के बीच हुई है, जिसमें 2 जवान जो है सिक्सटी के घायल हुए हैं। पहला जवान जो है सतीश कुमार, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको हेलीकॉप्टर के जरिए बांदे से हायर सेंटर जो है बेहतर उपचार के लिए ले जाया गया है। वहीं दूसरा जवान जो है, जिसको मामूली सी चोट जो मुठभेड़ में लगी है, बावजूद घायल होने के बावजूद जवान जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और नक्सलियों के साथ अभी भी फायरिंग कर रहा है। यह मुठभेड़ जो है बांदे थाना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही हुई है और यह मुठभेड़ जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है। पूरे घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि काफी नजदीक में थे। भैया, आप उस मुठभेड़ के आसपास थे, क्या माहौल था वहाँ का बताएंगे? देखिए, जैसे हम लोग वहाँ पर थे, हम लोग 4-5 लोग थे। छिंदभट्टी की इस पर हम लोग जंगल जो है वहाँ पर हम कुछ कार्य कर रहे थे। उस बीच अचानक फायरिंग की आवाज़ आई, तो हमको लगा कि हो सकता है चिड़िया भगाने के लिए, कुछ करने के लिए फायरिंग हो रहा है। लेकिन अचानक ब्लास्ट जो हुआ, ब्लास्ट होने के बाद भी हम लोग इतना डर गए, सहम गए। उसके बाद डबल ब्लास्ट हुआ, सेकंड ब्लास्ट, मेरे ख्याल से यूजीबीएल का ब्लास्ट होगा। उस पर लगातार फायरिंग हुआ, तो हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ जंगल से हम लोग भागते हुए बांधे आए हैं अभी। जी, कितने देर तक चला होगा आवाज? लगभग मेरे हिसाब से हम जब वहाँ पर थे, फायरिंग का आवाज में लगभग 45 से 1 घंटा हम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे वहाँ पर। जी, तो ये जो ग्रामीण हैं उस इलाके में जो है अपने निजी काम से गए हुए थे और तभी जो है अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुनकर डरे हुए, सहमे हुए वहाँ से निकल आ गए। बताना चाहूँगा कि सिंदवेटी के इलाके में पिछले लगभग 4 घंटे से जवानों और नक्सलियों के बीच जो है भीषण मुठभेड़ चल रही है। जवानों के द्वारा जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सलियों को जो है ढेर किया गया है, कई नक्सली घायल भी हुए हैं। बहरहाल जब पार्टी जो है बाहर निकलकर आएगी मुठभेड़ स्थल से, तभी तमाम चीजें जो है खुलकर सामने हो पाएगी कि इस मुठभेड़ से जवानों को कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है और नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कमल, तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, से जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी है, कब से मुठभेड़ शुरू हुई और इसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं? जी बताना चाहूंगा, पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र का है, जहां पर सिक्सटी के जवानों को सूचना मिली थी कि कसनसुर के एरिया में जो है भारी संख्या में जो है नक्सली एकजुट हुए हैं। जिस सूचना पर सिक्सटी के जवान कसनसुर एरिया के झारवंडी एरिया के छिंदवेटी गांव में पहुंचे थे, तभी घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 जवान जो है घायल हो गए थे। सिक्सटी के
पहला जवान जो है संदीप पाटिल, जिसके जो है दाहिने हाथ में गोली लगी है, जिसको एयरलिफ्ट के माध्यम से बांदे से बेहतर उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया है। वही दूसरा जो जवान है C60 का, उसको मामूली सी चोटें आई थी, जिसको जो जवान है जिसको मामूली सी चोटें आई थी, वो घायल होने के बावजूद भी मुठभेड़ में डटा रहा और जवानों के साथ जो है नक्सलियों के बीच जो है फायरिंग करता रहा। इसी बीच निकलकर खबर सामने आ रही है कि अब तक जो है 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। करीबन 4 बजे के आसपास खबर निकल के आई थी कि 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। बहरहाल इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि 4 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं, वहीं 2 जवान जो है घायल हुए हैं। बताना चाहूंगा, इसके पहले भी 16 अप्रैल को हिदूर और के जंगल में कांकेर जिले की पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। वहीं दूसरी ओर 30 अप्रैल को भी टेका मिट्टा के इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। और आज जो है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ जो C60 जवानों के बीच जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें जो खबर निकल के सामने आ रही है कि अब तक 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। हालांकि पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। पूरी पार्टी जो है जब घटनास्थल से बाहर निकलकर सामने आएगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी बड़ी सफलता जो है जवानों को हाथ लगी है और नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी कमल, अगर घायल जवानों की बात करें तो उनकी क्या कुछ स्थिति है और क्या इस दौरान किसी और जवान के भी घायल होने की सूचना है? जी, अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है, करीबन 2 बजे के आसपास जो है बांदे हेलीपैड में बीएसएफ का जो है हेलीकॉप्टर उतरा था, जहां से घायल मुठभेड़ में घायल संदीप पाटिल को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया था, रायपुर ले जाया गया था, जहां पर घायल जवान का बेहतर उपचार किया जा सके। वही C60 का दूसरा जवान जो घायल है, उसको बताया जा रहा है कि मामूली से चोट लगी है। मामूली से चोट लगने के बावजूद जवान जो है नक्सलियों से लोहा लेने के लिए मुठभेड़ में डटा रहा। अब तक जो खबरें हैं, सिर्फ 2 जवानों की घायल होने की खबर है। बहरहाल पूरी पार्टी जब निकलकर सामने आएगी, सभी तमाम चीजें जो है स्पष्ट हो पाएगी। जी कमल, वाकई ये तो जब ये पूरा मामला साफ तभी हो पाएगा जब ये मुठभेड़ खत्म होगी और जवानों की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स होगा जब सामने आएगा, तभी ये तस्वीर साफ हो पाएगी। कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें